प्यारे विद्यार्थियों, अब तक अपन बात कर रहे थे विद्युतिकी की, इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। आज अपन बात करेंगे भौतिक विज्ञान की एक अन्य शाखा, यांत्रिकी, मैकेनिक्स जिसको अपन कह सकते हैं। यांत्रिकी में जो बेसिक है वो आपने 9th में पढ़े हैं। 9th में आपने पढ़ा था विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, है ना। आज बात करेंगे उससे आगे, बल से आगे की बात 10th में आपके कोर्स में है। उस पार्ट पे आज चर्चा करेंगे और पार्ट का नाम है कार्य, ऊर्जा, शक्ति। ये फिजिक्स जो आप हायर एजुकेशन में यानी 11th 12th में जाकर के जब आप साइंस लेंगे ना, तो ये पार्ट वहाँ भी है, लेकिन ये उनका बेसिक है। आप यहाँ इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 11th में 12th में जब आप साइंस पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। तो अभी से आप विज्ञान को इतना गहराई से, इतनी तल्लीनता से पढ़ोगे तो भविष्य में भी आपके काम आने वाला है। तो पाठ है अपना आज का कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा, शक्ति। वर्क, एनर्जी, पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, इन पे हम बारी बारी से बात करेंगे। आज हमारा पहला जो आर्टिकल है वो कार्य पे है। वर्क, कार्य से क्या मतलब है ये अपन समझते हैं। कार्य की परिभाषा भौतिक विज्ञान में क्या बनेगी उस पर अपन बात करें। कार्य से सीधा सा अर्थ ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पिंड है, एक वस्तु है जो कि स्थिर है। वस्तु एक स्थिर है और आप उसके ऊपर फोर्स, बल लगाएं। क्या लगाएं? बल। और उस बल के प्रभाव से इसकी स्थिति में परिवर्तन हो। बल लगाएं, बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो हम कहेंगे, वी कैन से, कि कार्य संपादित हुआ, कार्य हुआ। कब कह सकते हैं? बल लगाएं। बल लगाने से कार्य नहीं होगा। मैं दीवार को धकेल रहा हूं, दीवार में फोर्स तो लगा रहा हूं, लेकिन वर्क, कार्य नहीं हो रहा है। कार्य कब होगा? जब उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो बल के परिणाम स्वरूप, तो हम कहते हैं कि कार्य हुआ। तो कार्य का अर्थ क्या है? बल लगाने से वस्तु की परिवर्तन होना, कार्य होना कहलाता है। अब इसकी आंकिक परिभाषा, वर्ड्स में, अंकों में इसकी परिभाषा कहीं देनी पड़े तो ये है कि बल जो आपने लगाया और विस्थापन हुआ। विस्थापन का मतलब एक दिशा विशेष में स्थिति में परिवर्तन। बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन की गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या? बोलो। बल और विस्थापन नहीं, बल की दिशा में विस्थापन। बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। जैसे ये एक पिंड है, इसके ऊपर आपने ये बल लगाया, ठीक है। अब इस बल से ये पिंड यहां आ गया। ये पिंड यहां क्यों आया? इस बल के इफेक्ट से आया, इस बल के प्रभाव से आया। यहां से यहां ये पहुंचा और कितना आगे पहुंचा? माने कि S। तो कार्य क्या हुआ? कार्य क्या होगा? बल कितना लगाया? F। और बल की दिशा में विस्थापन भी उधर ही है जिधर बल है, तो विस्थापन कितना है? S। तो कार्य क्या होगा? बल और विस्थापन का गुणनफल। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य, वर्क, कार्य बराबर क्या लिखोगे? बल गुणा विस्थापन, या बोलो बल की दिशा में विस्थापन। देखो शब्दों पे गौर करना। बल व बल की दिशा में विस्थापन। बल व बल की दिशा में हुए विस्थापन का गुणनफल कार्य, वर्क कहलाता है। अब यहां अपन इसके मान रख के देखें। बल कितना है? F। विस्थापन कितना है? S।
अब कई बार ऐसा होगा कि हम बल लगाएंगे और बल लगाने से जो विस्थापन है वो बल की दिशा में हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जब ऐसी स्थितियां बनेगी कि बल लगाने से हुआ विस्थापन बल की दिशा में नहीं है, तो फिर कार्य कितना होगा, ये जानने के लिए थोड़ा एडवांस भौतिकी पे जाना पड़ता है, लेकिन चलो मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। माना कि ये ऑब्जेक्ट है, पिंड है, जिस पर बल लगाया गया, बल इधर लगाया गया, किधर लगाया गया, आगे की ओर, और पिंड इधर चला गया, पिंड इधर गया है, विस्थापन कितना हुआ है, माने कि एस, विस्थापन कितना हुआ, एस, लेकिन विस्थापन है वो बल की दिशा में नहीं है। यहां से ये कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण है। किस किसके मध्य कोण है, विस्थापन और बल के बीच में कोण है, और कितना कोण है, थीटा है। तो फिर कार्य क्या होगा, तो आप डायरेक्ट आज की तारीख में जान लो, 11th में तुम उसको और स्थापना के रूप में देखोगे, तब कार्य क्या होगा। यदि बल व विस्थापन अनुदिश न हो, अनुदिश न हो, मतलब एक ही दिशा में नहीं हो, तो कार्य बराबर क्या लिखा जाता है, F गुणा S, गुणा एक नई टर्म आ गई, एक नया पद आ गया, क्या आया, कॉस थीटा। तो कार्य का मान जानने के लिए बल चाहिए, विस्थापन चाहिए और कोण चाहिए। कोण किस उसके मध्य, विस्थापन और बल के बीच में जो कोण है उसका कॉस मान रख करके हम कार्य के मान की गणना कर सकते हैं। बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, कोई तकलीफ नहीं, कार्य के मान की गणना करने के लिए बल और विस्थापन का गुणा कर देंगे। लेकिन दोनों यदि एक ही दिशा में नहीं है तो कार्य का सूत्र क्या होता है, F गुणा S गुणा कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, कोण है, किस उसके मध्य, विस्थापन और बल के मध्य, जहां थीटा बल व विस्थापन में कोण, विस्थापन में कोण है। अब आप विशेष स्थितियां देखो, इसकी विशेष स्थितियां क्या, विशेष स्थितियां, कोण की अलग अलग स्थितियां ले लो। गणित में आप त्रिकोणमिति सारणी आपने पढ़ी है, cos 0 का मान, cos 30 का मान, cos 45 का मान, नहीं पढ़ा, अब है 10th में है, 9th में नहीं थी, ये चीजें नहीं थी, अब पढ़ लोगे, ठीक है। आज आप, मैं कह रहा हूं वैसे याद कर लो, और फिर मैथ्स में आप उसको बहुत अच्छे से क्लियर पढ़ लोगे। तो पहला, यदि बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो, क्या हो भाई, विस्थापन एक ही दिशा में हो, तो दोनों एक ही दिशा में होंगे ना, तो उनमें कोण कितना मानोगे, 0। जो एक ही तरफ है तो उनमें कोण कितने का होगा, 0। और cos थीटा की जगह क्या लिखोगे, 0, कोण का मान लिखोगे, कोण का इस समय कोण कितना है, 0 है, तो थीटा 0 होगा, और तो थीटा की जगह 0 लिखें, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। अभी तक आप नहीं जानते हो, गणित में आप जान लोगे, आज आप डायरेक्ट जान लो कि cos 0 का मान 1 होता है। तो फिर क्या होगा, जब इसका मान 1 लिखोगे, इसलिए W बराबर क्या बनेगा, F इंटू एस इंटू 1 बराबर क्या बना, F इंटू एस। कार्य का मान बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन ऐसा हमेशा लिखेंगे क्या, कब लिखेंगे, बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो। सेकंड केस, यदि F व S विपरीत हो, परस्पर विपरीत हो, हैं, विपरीत होने पे कोण को हम 180 डिग्री मानते हैं,
दो सदिश यदि एक दाईं ओर है दूसरा बाईं ओर है, एक इधर है एक इधर है, तो इनमें कोण कितने का मानोगे? 180 का। जैसे बल इधर लग रहा है और विस्थापन वस्तु इधर जा रही है ना, तो इनमें ये कोण कितने का? ये विस्थापन है, ये बल है, ये कोण हो गया 180। और cos 180 डिग्री का मान आप याद रख लीजिए -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। तो यहां cos थीटा का मान क्या लिखूंगा मैं? -1। तो W क्या बनेगा? बोलो। F गुणा S गुणा -1, W बराबर क्या आ गया? -FS। क्या आया? कार्य कैसा आया? माइनस में आया, ऋणात्मक आया। कार्य कैसा होगा? कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है। कार्य ऋणात्मक कब होता है? परस्पर विपरीत होते हैं। बल और विस्थापन में कोण 180 डिग्री का होता है, या बल और विस्थापन में की दिशाएं एक दूसरे की क्या होती है? समान नहीं, विपरीत होती है। क्या होती है? जैसे हवा सामने आ रही है, हम आगे जा रहे हैं और हवा का बहाव हमारे जाने के विपरीत है, तो हवा द्वारा कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं आगे और हवा हमारे जाने की विपरीत दिशा में लग रही है, तो ऋणात्मक कार्य होगा। जैसे कि अभी गुरुजी ने बताया था, ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं ना, तो कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी आगे जाती है और बल किधर लगता है? पीछे की ओर। तो उनमें कोण कितने डिग्री का है? 180 डिग्री कोण होने से कार्य ऋणात्मक होता है। तो कार्य ऋणात्मक होगा कब कब? जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होंगे। थर्ड है, तीसरा है, यदि बल F और S परस्पर लंबवत हो। लंबवत मतलब कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का। परस्पर लंबवत हो, जैसे वस्तु इधर जा रही है और बल इधर लग रहा है, तो कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 का। लंबवत होने का मतलब कोण कितने का है? 90 का। तो मैं जानकारी अभी से दे दूं आपको, cos 90 का मान 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। अभी याद रख लो, cos 0 का मान 1, cos 180 डिग्री का मान और cos 90 का मान 0 होता है। इसलिए W बराबर, कार्य बराबर F गुणा S गुणा 0। कार्य कितना हो गया भाई? 0 हो गया। यदि ये कार्य 0 कब हुआ? बल और विस्थापन लंबवत होते हैं। यानी बल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत होती है तो कार्य का मान 0 होता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम समतल सड़क पे चलते हैं। किस पे चल रहे हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य 0 होगा। क्यों? हम जा रहे हैं सपाट सड़क के समांतर चल रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण बल किधर है? नीचे। तो दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री का है? तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। अन्य के द्वारा हो सकता है। हवा हमारे विपरीत आ रही है तो उससे ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। कोई हमें पीछे से धक्का दे रहा है, उससे धनात्मक हो सकता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है? नीचे। हम कहाँ जा रहे हैं? तो हमारे चलने की दिशा और गुरुत्वाकर्षण बल में कोण कितने डिग्री का है? तो बल 90 डिग्री का, कोण 90 डिग्री का होने से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कोई कार्य संपादित नहीं होता है। तो ये कार्य के लिए 3 अलग अलग स्थितियां और भी हो सकती है। कोण 30 डिग्री का हो सकता है, 45 भी होगा। तो उसमें क्या रिजल्ट आएंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात करें कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक बनाना है। सूत्र पे आइए। कार्य के सूत्र में क्या है? F और S। F की जगह F की जगह क्या करिए? F की जगह F का मात्रक लिख दो। F यानी बल। बल का मात्रक आप ऐसा ही मात्रक, बल का क्या होता है भाई? है न्यूटन।
और विस्थापन का होता है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो न्यूटन गुणा मीटर। तो बल और संकेत न्यूटन का एन और मीटर का एम, तो कार्य का मात्रक क्या बना, न्यूटन गुणा मीटर। और न्यूटन गुणा मीटर के लिए एक शब्द है, न्यूटन गुणा मीटर के लिए वन वर्ड है जूल। इसको एक शब्द में क्या बोलते हैं, जूल, और जूल को हम लिखते हैं जे से। तो कार्य का मात्रक क्या बना, जूल, है ना। जूल एक वैज्ञानिक का नाम, जूल एक उनके नाम के पीछे, जैसे न्यूटन भी वैज्ञानिक का नाम है, तो न्यूटन तो बल का मात्रक है और जूल है वो कार्य का मात्रक है। अब यहां से एक जूल को परिभाषित करेंगे, एक जूल की परिभाषा, एक जूल की परिभाषा। एक जूल से क्या अर्थ है वो हम बात करें कि भाई जैसे ये हमारा एक पिंड है जिस पे हमने बल लगाया 1 न्यूटन, कितना बल लगाया, और वस्तु चली कितनी, 1 मीटर। बल लगाया 1 न्यूटन और चली भी कितनी, 1 मीटर, और दोनों माने कि एक ही दिशा में है, बल और विस्थापन दोनों क्या है, एक ही दिशा में, यानी उनमें कोण कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का, ये पहली स्थिति है ना। तो उस समय कार्य का मान क्या होगा, तो कार्य W बराबर क्या होता है, जब बल और विस्थापन एक की तरफ होता है तो F गुणा S, F गुणा S, F कितना है 1, S भी कितना है 1, और cos थीटा का मान भी क्या है 1, cos 0 का मान 1 होता है, तो कार्य कितना आएगा 1 जूल। 1 जूल कार्य कब माना जाता है, यदि किसी पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगाने से उसमें विस्थापन भी कितना हो, 1 मीटर, और विस्थापन किधर हो, उसी की दिशा में हो, तो किए गए कार्य को हम क्या कहेंगे, 1 जूल, है ना। 1 न्यूटन का बल विस्थापन की दिशा में लगाने पर विस्थापन भी 1 मीटर होता है, तो कार्य 1 जूल माना जाता है। कार्य की एक छोटा मात्रक है, कार्य का सीजीएस में मात्रक, सीजीएस एक मात्रक पद्धति है जिसको और कभी चर्चा करेंगे। कार्य का सीजीएस में मात्रक होता है, मात्रक है अर्ग, क्या होता है, अर्ग, ठीक है। ये कार्य का छोटा मात्रक है, जैसे लंबाई का मात्रक है मीटर, ऐसा ही मात्रक है। और छोटा मात्रक जानते हो ना, सेंटीमीटर। तो मीटर और सेंटीमीटर में संबंध आपको पता है, 1 मीटर में 1000 नहीं 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। अब यहां अपन कन्वर्जन, रूपांतरण करेंगे, 1 जूल है ना बराबर न्यूटन गुणा मीटर। अब आप इसको क्या करेंगे, न्यूटन को बदलेंगे डाइन में, किस में बदलेंगे, डाइन में, है ना। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, कितने होते हैं, 5 डाइन। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 को लिखते हैं 10⁵2 सेंटीमीटर। घातें जोड़नी आती है, गुणा में घातें जुड़ती है, घातांक नियम पढ़ा होगा। यहां 10⁵ कितनी है, यहां 10⁵ कितनी है 2, दोनों में आधार समान है, तो 10⁵ कितनी होगी 7, डाइन गुणा सेंटीमीटर, 10⁵7। डाइन इंटू सेंटीमीटर को ही अर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। तो 1 जूल में कितने अर्ग बने, 10⁵7 अर्ग बने। एक 10⁵5 और 2 जुड़ गए, और डाइन और सेंटीमीटर के गुणनफल को एक शब्द में क्या बोलते हैं, अर्ग। तो कार्य का बड़ा मात्रक है जूल और छोटा मात्रक है अर्ग। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁵7 अर्ग। ये याद रखना है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। मैं वापस पाठ की पढ़ी हुई की आपको समरी बता दूं। आज बात किसकी की हमने, कार्य की। क्या होता है भाई कार्य,
बल या कार्य, कार्य कब किया हुआ माना जाता है? पर बल लगाने से उसकी में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि कार्य संपादित हुआ। और कार्य का मान कितना होता है? कार्य का मान होता है बल गुणा विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन लिखना बहुत जरूरी है। कई बार विस्थापन होता है, जैसे उदाहरण मैंने दिया ना कि अपन समतल सड़क पर चलेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य होगा? नहीं होगा। बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, विस्थापन भी है, पर इसलिए कार्य नहीं हुआ। तो बल गुणा विस्थापन हमेशा नहीं होगा। वास्तव में तो क्या होगा? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है। और यदि एक ही दिशा में नहीं है तब आपके सामने नया सूत्र आ गया। कार्य का W बराबर क्या होता है? ये क्या होगा? Fs cos थीटा। कार्य की गणना करनी है, कितनी राशियां चाहिए? बल का मान चाहिए, दूसरा किसका चाहिए? विस्थापन का, तीसरा क्या चाहिए? कोण। तीसरा क्या चाहिए? उनमें कितने डिग्री का कोण है ये भी हमको देखना पड़ेगा। ये तीन बातें ज्ञात हो तो हम कार्य के मान की गणना कर सकते हैं। अब अलग अलग स्थितियां देखी थी कि कोण की अलग अलग स्थितियां होती है तो परिणाम भी अलग अलग होते हैं। क्या देखा आपने कि कोण 0 होता है तो अलग परिणाम आएगा, 180 है तो अलग, और 90 है तो अलग। फिर हमने इसकी मात्रक की बात की तो बल का और विस्थापन का मात्रक रख के हमने देखा एक नया मात्रक बना, क्या है? जूल। एक जूल की परिभाषा देख ली, इसका एक छोटा मात्रक जाना, क्या नाम उसका? अर्ग। हमने रूपांतरण करके देखा, एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। ठीक है, चलो तो ये हुई बात। अब इसको आप कॉपी में राइट डाउन करना और इस पे आके किताब में जो मिले उसका अभ्यास करना। कल इससे आगे ऊर्जा की बात करेंगे। ठीक है, ये उतारोगे? ठीक है, आप उतार लीजिए।